Today we are talking about what is the value of smartness in our life. आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टेड होने वाला है जस्ट बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इस लाइफ में स्मार्टनेस की कितनी वैल्यू है। ये कहना कि सिर्फ शकल सूरत और पर्सनालिटी मैटर नहीं रखती है, एक साफ दिल और नियत काफी होता है इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत एक स्टेटमेंट है जो आप सुनते हो। जस्ट बिकॉज दोस्तों, बिकता वही है जो दिखता है और दिल, आपकी नियत कभी दिखती नहीं है लोगों को। वो जो देखते हैं आप में आपका स्मार्टनेस ही देखते हैं, आपका वर्क करने का तरीका देखते हैं, आप किस काम को कितने कम समय में करते हो, आपका नॉलेज क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, बस यही चीज दिखती है और यही चीज इस अर्थ पर बिकती है। मौजूदा वक्त का हर एक प्लेटफॉर्म आप में स्मार्टनेस को ढूंढता है। मैं ये कहना कि एक इंसान विदाउट स्मार्टनेस कुछ भी नहीं है। स्मार्टनेस कहने का मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है गोरे और काले से, जस्ट बिकॉज सांवला होकर भी श्री कृष्ण का डंका बजता है इस भारत जैसे देश में। तो पहली बात तो कलर तो मैटर ही नहीं करता है, आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, नाटे हो, मोटे हो, कुछ भी चीज आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता है। द मैटर इज दैट कि आप खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो, यही चीज आपकी स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना ही आपकी स्मार्टनेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्टनेस का मतलब मेरी नजर में ये है कि आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने थॉट्स को लोगों के बीच कन्वेंस कैसे करते हो, बस यही चीज आपके थॉट्स और बस यही चीज आपका स्मार्टनेस है। एग्जाम्पल फॉर खान सर, जब तक वो ऑनलाइन की इस दुनिया में नहीं आए हुए थे तब तक से उनकी जानने वाले लोगों की जो संख्याएं थी, उनसे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट की संख्याएं थी, वो शायद उनके इर्द गिर्द या फिर कुछ अलग अलग क्षेत्रों में थी। लेकिन जब से उन्होंने खुद को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया ये ऑनलाइन वाली दुनिया में, तब से उनकी जो प्रसिद्धि है वो इंटरनेशनल लेवल तक हो चुकी है। तो वही बात है, जब तक इंसान दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। सपोज करिए कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी जॉब के सिलसिले में, तो वहां पर आपको जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने आपसे कहा कि इंग्लिश में तुम खुद को प्रेजेंट करके दिखाओ मुझे। उसने कहा कि ठीक है, उसने प्रॉपर इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस बोली, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बस थोड़ी डगमगाई सी लग रही थी। मतलब कि वो बोल तो अच्छा इंग्लिश रहा था, लेकिन उसने खुद को प्रेजेंट करने में सिर्फ इंग्लिश को ही मान्यता दी है। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो सिलेक्शन हो पाएगा, क्या वो सिलेक्ट हो पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। जिससे एक और इंसान बाद में आया, उसने कहा कि ठीक है सर, मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, लेकिन मैं खुद को प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। उसने जो भी अपना इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उसने प्रॉपर इंग्लिश वर्ड का भी यूज किया, मिला जुला कर थोड़ा हिंदी भी लगाया, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज इतना उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो इंटरव्यूअर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे सिलेक्ट कर दिया। यानी कि आपकी लाइफ में बॉडी लैंग्वेज का महत्व भी बिल्कुल बहुत ज्यादा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा खुद को सादा स्वभाव में रखना पसंद करते हैं। जैसे कि वो स्मार्टनेस को बहुत ज्यादा वैल्यू ना देकर अपने काम को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और ये होना भी चाहिए एक इंसान में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप स्मार्टनेस को वैल्यू ना देते हो, सिर्फ अपने काम को वैल्यू देते हो, तो आपको इस संसार में बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको एक नेम फेम मिल सकता है। एग्जाम्पल फॉर सुंदर पिचाई जी। देखिए, सुंदर पिचाई जी का अगर आप बहुत पहले का कुछ भी अगर फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोस देखेंगे तो वो बहुत ही सादा स्वभाव में कोई भी इंटरव्यू अपना देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में काम को महत्व देते हुए कुछ बहुत बड़ा किया है, तब जाकर उन्हें ये अर्थ जो है वो, मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें देखा करते हैं, मतलब एक बहुत ही इज्जत वाला नजरिया उन्हें पेश करते हैं। तो बस यही बात है, अगर आप अपने स्मार्टनेस को वैल्यू देकर चलते हो तो आप बहुत ज्यादा ऊपर बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। अन्यथा अगर आप सादा स्वभाव रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। और एक बात से अगर मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगी तो हम युवा जो है ना, वो आजकल ना ही स्मार्टनेस को फॉलो करते हैं, ना ही बहुत सादा स्वभाव को फॉलो करते हैं। हम फॉलो आजकल कर रहे हैं ओवर स्मार्टनेस को। तो कोई भी चीज लाइफ में अगर ओवर हो जाती है तो उसका स्वाहा होना निश्चित सा लगता है। तो दोस्तों, बस इतना कहना चाहूंगी कि जो भी करे वो कायदे में होना चाहिए। कह सकते हैं कि उसका एक पॉइंट होना चाहिए जो कि ना बहुत ज्यादा ऊपर हो, ना ज्यादा बहुत ज्यादा नीचे हो, बस अपना बैलेंस बनाकर चलना है। स्मार्टनेस को उतना वैल्यू दिया कीजिए आपकी लाइफ में जितना वैल्यू
एडजस्ट करता है। अब कुछ लाइन उनके लिए जिन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा ठीक ठाक दिखते भी हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट भी अपनी ओर कर ही सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, हम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि अपने अंदर स्मार्टनेस को हम कैसे बिल्ड करें। नंबर 1 की पहली बात ये कि सीधा साधा टाइप का लड़का लड़की बनना छोड़ना होगा। कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर थोड़ी आवारगी लाएं, थोड़ा चिल्लाना, इतराना, हुआना, मिमियाना, ये सारी चीजें आपके अंदर स्मार्टनेस बिल्ड करता है। लोगों के बीच रहना सीखिए, लोगों को परखना सीखिए, लोगों के साथ बातचीत करना सीखिए, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोगों के साथ और बहुत ही डाउन टू अर्थ लोगों के साथ भी रहना सीखिए। ये सारी हरकतें एक लाइफ में होनी चाहिए। थोड़ा बेशरम बनिए, मतलब ये सारी हरकतें आपकी लाइफ में होनी चाहिए इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे कहने का मतलब कि अपनी नियत में जो है हमेशा दया की भाव रखना है, औरतों के प्रति सम्मान का नजरिया रखना है, बुजुर्गों के प्रति आदर, जो भी भगवान के प्रति अपना आस्था, ये सारी चीजें अगर आप में हो और फिर भी आप ये सारी चीजें फॉलो करें तो फिर देखना आप जो पर्सन बनोगे ना वो स्मार्टनेस का भी बाप होगा। मतलब कि आप अपने अंदर जो सारी परिवर्तन देखेंगे वो वाकई में आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा खुद से। तो आप कहेंगे कि अच्छा रोमा, ये सारी चीजें स्मार्टनेस है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये सरकारी नौकरी वाले जो मंगरैला टाइप लोग होते हैं वो फेयर एंड लवली को लेकर कैसे चले जाते हैं? तो दोस्तों कहीं कहीं हमारे एक्सक्यूज भी फेल होते हमें दिखाई देते हैं जब हम ऐसे सिचुएशन को अपनी आंखों से देखा करते हैं। खैर उनके पास सरकारी जॉब है तो उनकी वैल्यू तो उतनी होनी चाहिए कि वो फेयर एंड लवली को डिजर्व करे, है ना? जस्ट अ जोक। मैं कुछ स्पेशल बातें हम लड़कियों के लिए बताना चाहूंगी कि दोस्तों आप सभी थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कीजिए। जस्ट बिकॉज आप जिस लाइन में खुद को देख रही हैं वो लाइन गलत है, आपको थोड़ा अच्छे लाइन में खुद को देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज राजा की महलों में रानियों से खूबसूरत उसकी दासियां हुआ करती थी, लेकिन रानी वही बनती थी जो मर्यादा, अपने बातों को पत्थर की लकीर और अपने आप में रिस्पेक्ट फुल टाइप की एक लेडीज हुआ करती थी। वही लोग रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, ऐसे ऐसे करके रानियां हुआ करती थी। नहीं तो दासियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन वो सिर्फ दासी रहती थी। तो अपने आप को रानियों के रूप में प्रेजेंट करने का सोचिए, माता सीता बनिए, तभी आपको राम जैसे हमसफर का सामना होगा। वरना खैर आज के लिए बस इतना ही।